हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है और इसको आप अपने PSIR के मेंस में टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग क्या है डेलिबरेट डेमोक्रेसी का? ठीक है, तो ये है आपका Deliberate democracy is normative model of governance where law, policy and political decisions are direct product of open, rational and authentic debate within a society. ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम बाकी जगह देखते हैं कि आप कोई चीज़ वोट करके लेते हो, तो वोटिंग या प्रेशर ग्रुप या अदर फॉर्म ऑफ इलेक्शन या जो चीज़ें सिलेक्शन है उसको छोड़ करके एक फेयर आपका डिस्कशन होगा, रैशनल डिस्कशन होगा, ऑथेंटिक डिबेट होगा और उसका जो आउटकम आएगा उसकी बेसिस पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसका मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है? कॉमन गुड। ये सेल्फ सेंट्रिक या सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करता है, ये कॉमन गुड की बात करता है। ओके, ठीक है। अब अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप पैराग्राफ में लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एंड डेलिबरेट डेमोक्रेसी। सो एग्रीगेट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो किसने दिया है? बेंथम ने दिया है। ठीक है, अच्छा, बेंथम का हमें पता था कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हम पढ़े हुए हैं। तो वो मैक्सिमम फोकस किस पे करते हैं? मेजॉरिटियन प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जितने भी मैक्सिमम लोग हैं, यानी हेड काउंटिंग की बात करते हैं, और उसमें कितने, सपोज करो एक सोसाइटी में 100 लोग हैं और बेंथम के हिसाब से हम बात करें तो अगर 70 लोग जो कर रहे हैं और उसको करते हुए खुश हैं तो वो आपका हो गया एग्रीगेट मॉडल। ठीक है, अच्छा, ये हमारे मैक्सिमम डेमोक्रेसी में यूज़ भी किया जाता है। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वोटिंग या प्रेशर ग्रुप के थ्रू कोई जैसे ट्रेड वगैरह का ट्रेड यूनियन वगैरह हो गया या प्रेशर ग्रुप हो गए, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इसके मैकेनिज़्म हैं। ठीक है, अब आपका डेलिबरेट डेमोक्रेसी क्या है? इसमें जो मेजॉरिटेरियन व्यू है उसको रिजेक्ट किया गया है एंड वो बात करते हैं कंसोशनल मॉडल। कंसोशनल मॉडल क्या है? यानी कोलिएशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, ठीक है, थॉट, ये सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं कि बाकी जितने मेजर ग्रुप हैं उनके जो थॉट हैं, उनके डिस्कशन हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको साथ में लेंगे और फिर एक हम जेन्युइन पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी को जो पब्लिक है वो मानेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, अच्छा, अगर इसके थ्रू जो पॉलिसी बनती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये ओनली, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि लीगली जो है आप इसको फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओगे कि व्हाट इज़ द थ्योरिटिकल फाउंडेशन एंड उसके की सपोर्टर कौन कौन थे। क्योंकि जब आप UPSC का आंसर लिखते हो तो आप उसमें सारे जितने भी थिंकर है, लाइक क्लासिकल को देखोगे, लिबरल देखोगे, मॉडर्न देखोगे, फेमिनिस्ट व्यू देखते हो, तो आप उसमें सब कुछ लिखते हो। ठीक है, तो क्लासिकल में जो अगर आप बात करोगे तो क्लासिकल में आपके एक तो पेरिकल है, उनका मानना यही था कि अगर पब्लिक डिस्कशन है वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है बल्कि एक प्री कंडीशन है, एक वाइज डिसीजन का प्री कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, मिल कहते हैं कि अगर आपने एक भी थॉट को छोड़ दिया, सिंगल इंसान के भी अगर आपने थॉट को छोड़ दिया है तो हो सकता है कि सोसाइटी के लिए उसका थॉट छोड़ना बहुत बड़ा हार्मफुल हो। इसलिए सबकी बातों को आपको सुनना है और एक पॉजिटिव आउटकम निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो आपके अरिस्टोटल आते हैं। अरिस्टोटल ने इसीलिए पॉलिटी को फेवर किया है। हमें पता है कि अरिस्टोटल ने
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात किया था उसमें इन्होंने पॉलिटी को प्रेफर किया कि इस समय पॉलिटी ही ऐसा है जिसमें हम जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लिबरल पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो उसमें मेनली आप जॉन लॉक को देखते हैं एंड J.S. मिल को देखते हैं। तो इन लोगों ने भी फ्रीडम, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी ऑन लिबर्टी लिखा है। इसमें इन्होंने कहा है ना कि ईच एंड एवरी पर्सन की जो भी विचार हैं, ओपिनियन हैं, आइडियाज़ हैं, उसको पूरी सोसाइटी के सामने रखने का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में आप ले सकते हो अमर्त्य सेन। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वैल्यू की बात किया है। उन्होंने कहा कि आपको जब आप डिस्कशन करते हो ना तो उससे एक कंस्ट्रक्टिव वैल्यू आप प्रिपेयर करते हो, और इसको आप कंस्ट्रक्टिव वैल्यू कब कैसे ले लोगे, जब समाज में प्योर डायलॉग या ट्रू डायलॉग होगा, डिबेट होगा, उसके थ्रू ही। अगर आप समाज में आपने दे दिया कि देयर इज़ नो एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कोई भी अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकता है, दैट टाइम आप एक कंस्ट्रक्टिव वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंड जो थिंकर हैं वो हैं आपके हन्ना अरेंट। इन्होंने भी वही पब्लिक स्फीयर की बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो की वर्ड है ना आपको, जैसे कंस्ट्रक्टिव वैल्यू हो गया, पब्लिक स्फीयर हो गया, ये आपको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके हैबरमास का अच्छा बुक इनका है लेजिटिमेट क्राइसिस, इस पे लिखना है। इसमें इन्होंने कहा इनका जो की वर्ड है वो है आइडियल स्पीच सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। मोर लेस सबने एक ही बात की है, लेकिन उनका जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंकर इन लिबरल हम आइडियोलॉजी की बात करें, सबका पर्सपेक्टिव वही है, बट थोड़े कीवर्ड जो उनके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो नैन्सी फ्रेशर को, और इनका जो कीवर्ड है वो है काउंटर पब्लिक। उसके बाद इसमें एक आगे आप लिखोगे तो जोशुआ कोहेन ने 5 फीचर बताया है डेलिबरेट डेमोक्रेसी के। उन्होंने कहा है, उनका एक स्टेटमेंट है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग बाय द स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन फोर्स एंड दैट फोर्स इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी कि आप कोई कोर्जन नहीं लगेगा, बट वहाँ पे एक ही कोर्जन है कि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। एंड आर्ग्यूमेंट जैसे हम पढ़ते हैं हीगल को, तो बोलते हैं ना थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, वो सारी चीज़ें। तो आपको आर्ग्यूमेंट करोगे तभी आपको एक फ्रूटफुल आइडियाज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 5 उसके फीचर्स बताए हैं। तो पहला आपका हो गया इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, सेकेंड डेलिबरेट एज डिसाइडिंग फैक्टर, लाइक ए citizen must collectively agree that open rational deliberations is ultimate determining factor in policy formulation। फिर नॉन कोअर्सिव इन्वायरमेंट, लाइक किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड इन्वायरमेंट डिपेंड हैवली ऑन सिविल वर्च्यू लाइक टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड शेयर सेंस ऑफ सिटीजनशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। देखो प्लूरलिज्म का मतलब ही होता है कि आप डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को आप अपनी डिस्कशन में इंक्लूड कर रहे हो। तो अगर आप डिफरेंट लोग आ रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यूज़, कल्चर, बिलीफ सिस्टम विल कम। सो इसको भी आप अपने आंसर में लिखो। उसके बाद डेलिब्रेशन ऑफ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस एंड लॉ ओनली मोरली बाइंडिंग इफ दे आर सक्सेसफुली सर्वाइव द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद आप एक फेयर कंक्लूजन लिखो। तो उसमें भी आप कोई थिंकर लाइक अभी जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने बोला है कि जो डेलिबरेट डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये आप बाकी फोकस नहीं कर, ये इस पर नहीं फोकस करोगे कोई चीज़ डोमिनेंस से या फिर फोर्सफुली किसी चीज़ अप्लाई कराया जाए सोसाइटी में, बट इसके लिए आप एक एक्सचेंज ऑफ व्यू ऑफर कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप पॉलिटिकल जितने क्वेश्चंस हैं उसका आर्ग्यूमेंट, डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू एक जेन्युइन सॉल्यूशन ला सकते हो, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।